Welcome student, welcome to Karnga Coaching and Counseling Center. Today's video is about MahaDBT scholarship. अब बहुत सारे बच्चों को MahaDBT स्कॉलरशिप क्या है ये पता नहीं होता है। एक्चुअली जो स्टूडेंट 11th स्टैंडर्ड में है या फिर जो अभी 12th स्टैंडर्ड में गए, उन लोगों को ये फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी होता है। अब बच्चे इसलिए ये फॉर्म नहीं फिल करते तो वो सोचते हैं कि सर स्कॉलरशिप अमाउंट तो बहुत कम है, भर के क्या करें, क्यों भरना चाहिए, क्या रीजन है। बट जब बेटा आप हायर स्टडीज में जाते हो, हायर स्टडीज जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, वहाँ पे कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो कम से कम 10 लाख 11 लाख पर ईयर फीस होती है। तो अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हो तो आपको वो फीस आधी हो जाती है। जैसे ओबीसी कैटेगरी तुमको आधी हो जाएंगी, एसबीसी, एनटी, बीजे, एससी, एसटी इनको 1/4 हो जाती है फीस। बट कब ये तब जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे। अब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब सर बेनिफिट ज़्यादा ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज में है तो तब हम फॉर्म भरेंगे। अब क्यों भरें? क्या ज़रूरत है अभी फॉर्म भरने की? तो ज़रूरत ये है, एट द टाइम ऑफ हायर स्टडीज़ जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे और तब आप जब फॉर्म फिल करने जाओगे, उस टाइम पे आपको 11th के स्कॉलरशिप का बिल आईडी माँगा जाता है। और जो आपके पास नहीं होगा क्योंकि आपने 11th-12th में फॉर्म नहीं भरा है। इसीलिए भले ही 11th-12th में स्कॉलरशिप अमाउंट कम हो, ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस फॉर्म के लिए क्या-क्या चाहिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड, जो अपडेट होना ज़रूरी है। उसके ऊपर मोबाइल नंबर जो है, वो अपडेट होना ज़रूरी है ताकि उसपे ओटीपी रजिस्ट्रेशन से हम काम कर सकें। सेकंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। देन थर्ड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, वो है पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट। ये 8 लाख से कम होना चाहिए या फिर 1 लाख से कम होना चाहिए। 1 लाख से नीचे अगर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, 1 लाख टू 8 लाख के बीच में तो आपको फ्रीशिप मिलेगा। ओके? देन इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपका वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको नेशनलिटी सर्टिफिकेट बोला जाता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो है आपका बैंक पासबुक। बहुत से बच्चों का बैंक पासबुक नहीं होता है, तो मैं एक सजेशन देता हूँ कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना पोस्ट बैंक अकाउंट बना सकते हो, जो तुरंत मिल जाता है। उसके लिए कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट टेक योर आधार कार्ड एंड गो टू पोस्ट ऑफिस। आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और 5 मिनट में आपका वो पोस्ट बैंक अकाउंट बना के देंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा, वो है आपके कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट। जिस किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट। देन आपके 10th की मार्कशीट की ज़ेरॉक्स, अगर मोबाइल में उसका कलर फ़ोटो है तो बेटर है। देन 10th की लिविंग की ज़ेरॉक्स, उसका भी अगर फ़ोटो है तो बेटर है क्योंकि आपने कॉलेज में सबमिट किया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो है राशन कार्ड। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी ज़रूरी है। देन कुछ बच्चे ऐसे जो हैंडीकैप में आते हैं तो उनका हैंडीकैप सर्टिफिकेट, कुछ ऑर्फन में होंगे तो ऑर्फन सर्टिफिकेट। ये सब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप करने के लिए। तो आप अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके रखो। और एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो बच्चे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मतलब जिसको डमी कॉलेज हम बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंस, उन कॉलेजेस के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं होती है। उनके लिए वो डायरेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया, कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल गई है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जितने भी फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, उसके क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या लगती है, सबकी अपडेट्स इस चैनल थ्रू दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।